नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी यात्रा पे। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीपीएससी परीक्षा स्थगित मतलब पोस्टपोन हो गई है। इसे निराशा की तरह नहीं लेना है, बल्कि एक सुनहरे अवसर की तरह देखिए। हमें मिला हुआ यह अतिरिक्त समय हमारी तैयारी को और मजबूत बना सकता है। चलिए इसी उद्देश्य से हम डेली बीपीएससी प्रैक्टिस सेट सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। हर दिन एक नया प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, जिससे आपकी स्पीड, एक्यूरेसी और कॉन्सेप्ट तीनों बेहतर होंगे, ठीक है? लगातार अभ्यास से आपका स्कोर भी बढ़ेगा और बीपीएससी परीक्षा में सफलता की संभावना काफ़ी मजबूत होगी। तो आप सब इस सीरीज़ से जुड़े रहिए और रोज़ प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ। चलिए बिना समय गँवाए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। देखिए ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये रा एसडीएम राहुल सिन्हा उनके द्वारा ये करवाया जा रहा है। वही है द एसआरएस क्लासेस का मॉडर्न हिस्ट्री का ये टेस्ट 1 है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं पहला। देखिए, निम्नलिखित कथन पे विचार करें और कौन-सा कथन सही है ये बताना है। पहला देखते हैं हम लोग। पुर्तगालियों ने 1530 ईस्वी में भारत में अपना मुख्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया था। ये सही है। 1537 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली का वायसराय था। तो देखिए ये गलत हो जाएगा क्योंकि 1509 से 1515 तक गवर्नर था, वायसराय नहीं। नेक्स्ट है अल्बुकर्क को भारत की पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सही बात है। नेक्स्ट है अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति को अपनाया था। तो ये गलत है क्योंकि ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने अपनाया था। तो सही पूछा है तो 1 और 3 हो जाएगा, सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डचों की व्यापारिक संस्था क्या कहलाती थी? तो ये कहलाती थी वोक। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार सही क्रम में बताएं। ठीक है, देखते हैं। पहला हो जाएगा तीसरा आंग्ल डच युद्ध, उसके बाद अंग्रेजों को मुगल व्यापारिक फरमान और फिर बेदरा का युद्ध। 1, 3, 2 ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कथन और कारण है। देखिए पहला है सर थॉमस रो ब्रिटिश। कथन है सर थॉमस रो ब्रिटिश सम्राट का दूत बनकर जहांगीर के दरबार में 1615 में उपस्थित हुआ। तो ये बात सही है। नेक्स्ट है वो मुगल सम्राट जहांगीर के साथ वाणिज्यिक संधि करने में सफल रहा। ये गलत है। तो इस प्रकार ए सही है और आर गलत है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस मुगल सम्राट ने 1717 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान जारी करने के विभिन्न व्यापारिक विशेषाधिकार प्रदान किए थे? तो ये किए थे फर्रुखसियर ने। देखिए निम्नलिखित घटनाक्रम को सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो वास्को डी गामा भारत आया था 1502 में और अंग्रेजी व्यापारी मिल्टन मिल्डेन हॉल की भारत यात्रा 1599। नेक्स्ट है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600। नेक्स्ट है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664। नेक्स्ट है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना, तो ये हुआ था 1616 में। चलिए ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 1, 2, 3, 5 और 4। नेक्स्ट है सन 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा को भारत तट पर पहुंचाने में भारतीय मूल के एक व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। उस मार्गदर्शक का नाम क्या है? तो देखिए उसका नाम है अब्दुल मजीद। नेक्स्ट है फारस के आक्रमणकारी शासक नादिर शाह ने फरवरी 1739 में मुगल सेना को पराजित कर दिया था। नादिर शाह ने किस युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था? तो ये करनाल के युद्ध में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रवृत्ति मुगल शासकों के शासनकाल का क्रमानुगत रूप से संयोजित कर उचित विकल्प के आधार पर उत्तर दें। चलिए देखते हैं इसका। देखिए पहले हो जाएगा
रफ़ी-उद-दरजात, उसके बाद रफ़ी-उद-दौला, अहमद शाह बहादुर और आलमगीर द्वितीय। हो जाएगा सी, बी, डी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक को शाह बेखबर की उपाधि प्रदान की गई थी? तो ये बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर की उपाधि प्रदान की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए, पहला है, यह लड़ाई मराठों और अफगानों के बीच 14 फरवरी 1761 को लड़ा गया। सही है। इस लड़ाई में मराठों की ओर से विश्वास राव तथा सदाशिवराव भाऊ सहित लगभग 28,000 मराठे मारे गए। यह भी सही है। नेक्स्ट है, पानीपत की तीसरी लड़ाई से यह निर्णय कर दिया गया कि भारत में शासन कौन करेगा। तो ये गलत है, क्योंकि 1764 बक्सर के युद्ध के बाद यह निर्णय हुआ था। तो सत्य कथन पूछा है, तो 1 और 2 सत्य है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य में रोहेलखंड राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अली मोहम्मद खान ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह युद्ध 23 दिसंबर 1757 को लड़ा गया था। देखिए, ये गलत है, क्योंकि यह 23 दिसंबर नहीं होगा, ये 23 जून होगा। और यह युद्ध अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। सही है। इस युद्ध के बाद 24 परगना की जमींदारी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गई थी। ये सही है। तो इसने पूछा है सही, तो 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो ये किए थे मीर कासिम ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल को मार्क्वेस की उपाधि प्रदान की गई थी? तो ये किया गया था आर्थर वेल्लेस्ली को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण है। चलिए कथन पढ़ते हैं। टीपू सुल्तान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का महान संरक्षक था। यह बात सही है। उसे खगोल विज्ञान की गहरी जानकारी थी। यह बात भी सही है। इस प्रकार ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब को स्थापित करने में किस देश के सैनिकों की मदद की थी? ये फ्रांस की। टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब के स्थापित करने में किस देश के सैनिकों की मदद की थी? तो फ्रांस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मराठा संघ और संबंधित क्षेत्र, ये सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। तो देखिए, होलकर हो जाएंगे इंदौर, गायकवाड़ बड़ोदरा, और भोसले हो जाएंगे नागपुर में, और सिंधिया हो जाएंगे ग्वालियर में। 4, 3, 2, 1, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंग्रेजी डाकू मत के खिलाफ होने वाले नागरिक विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखिए, नागरिक विद्रोह में नेता प्रगतिशील विचार रखते थे। बिल्कुल नहीं, गलत है ये। नागरिक विद्रोह स्थानीय कारणों और समस्याओं के परिणाम थे। सही है। सभी नागरिक विद्रोह स्थान एवं काल के संदर्भ में अलग होते हुए भी प्रकृति में लगभग एक समान थे। ये बात सही है। तो पूछा है, उपरोक्त में से कौन सा कथन नागरिक विद्रोह के सामान्य विशेषताओं में शामिल नहीं था? तो 1 नंबर शामिल नहीं था, इसलिए ऑप्शन 1 हो जाएगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास आनंद मठ से किस नागरिक विद्रोह के बारे में सूचना प्राप्त होती है? तो यह प्राप्त होता है सन्यासी विद्रोह के बारे में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाइका विद्रोह 1817 ईस्वी में हुआ था? तो ये हुआ था उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, सूरत में नमक विद्रोह की घटना कब घटित हुई थी? तो देखिए, ये घटना 1844 की है। नमक विद्रोह घटित हुई थी सूरत में 1844 में। नेक्स्ट है, मिलान करना है। चलिए देखते हैं। बघेरा विद्रोह हो जाएगा 18 से 1820। अहोम विद्रोह 1828 में। पोलीगर विद्रोह 1795 से 1805 और नील विद्रोह 1859 से 1860। ऑप्शन बी 2, 3, 1, 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहावी आंदोलन 1830 से 61 ईस्वी का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो इसका केंद्र पटना था। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं। पहला, दीवान वेलु थम्पी का विद्रोह 1808 से 9 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध होने वाला एक महत्वपूर्ण नागरिक विद्रोह था। ये बात सही है। यह विद्रोह बड़ौदा रियासत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के हस्तक्षेप के परिणाम था। ये गलत है, इसने सही पूछा है तो केवल एक सही है। नेक्स्ट देखते हैं। आदिवासी विद्रोह और संबंधित वर्ष का मिलान करना है। कोल विद्रोह 1831, तमार विद्रोह 1798, सफाहोर विद्रोह 1871 और भूमिज विद्रोह 1833। ऑप्शन डी 2, 1, 4, 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फराजी कौन थे? तो फराजी हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। नेक्स्ट है, विद्रोह है और नेतृत्वकर्ता है, इसको सुमेलित करना है। तो देखते हैं। नरकेल बेरिया विद्रोह हो जाएगा, ये मीर निसार हो जाएगा। और नायक विद्रोह अचल सिंह, पागलपंथी विद्रोह करम शाह और अहोम विद्रोह हो जाएगा गोमतर कुंवर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित विद्रोह और उनके नायकों से संबंधित युग्मों पर विचार करें और सही युग्म का चयन करना है। चलिए देखते हैं। पहला, रामोसी विद्रोह चित्र सिंह, सही है। खासी विद्रोह तीरथ सिंह विरोध सिंह, सही है। सफाहोर विद्रोह दशरथ मांझी, ये गलत है। तो सही पूछा है तो एक और दो सही, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कथन और कारण विचार करते हैं। ये कथन है, सन 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह खड़ा किया गया, सही है। ब्रिटिश विस्तारवादी नीतियों, आर्थिक शोषण और विभिन्न वर्षों में प्रशासनिक नमोवेश के विभिन्न भारतीय समुदाय को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था, ये भी सही है। देखिए इस प्रकार से ए हो जाएगा, दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? इसका प्रतीक था कमल और रोटी। क्या था? 1857 के विद्रोह का प्रतीक था कमल और रोटी। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के किस नायक के विद्रोह का प्रकाश स्तंभ और डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है? तो यह है मौलवी अहमदुल्ला शाह को। नेक्स्ट है, नीलांबर और पीतांबर 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख नायक थे। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो झारखंड से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संबंधित क्षेत्र और 1857 के विद्रोह के नायक मिलान करते हैं। देखिए गोरखपुर से हो जाएंगे गजाधर सिंह, मथुरा से देवी सिंह और मेरठ से कदम सिंह और ग्वालियर से तात्या टोपे। ऑप्शन बी 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट देखते हैं। दलित उद्धार से संबंधित संस्थाएं, पत्रिका और स्थापना वर्ष को मिलान करना है। चलिए देखते हैं। बहिष्कृत भारत 1927 और बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ 1942 और अखिल भारतीय हरिजन संघ 1932। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्राह्मणों के खिलाफ आत्मसम्मान आंदोलन किनके द्वारा और कहाँ प्रारंभ किया गया था? ईवी रामास्वामी नायंगर, दक्षिण भारत में। नेक्स्ट है, समस्त मानव जाति के लिए एक ईश्वर एक जाति एक धर्म का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिए थे श्री नारायण गुरु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण। देखिए वर्ष 1928 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ये बात सही है। एक मिनट, ये बात सही है। राजा राम मोहन राय हिंदू धर्म की बुराइयों से तंग आकर नए धर्म का स्थापना करना चाहते थे, ये बात गलत है। इस प्रकार हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन थे? देखिए इसके प्रणेता थे हेनरी विनियन डेरेजियो। यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता थे हेनरी विनियन डेरेजियो। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? तो ये थी आत्मीय सभा। अगला देखते हैं, कथन और कारण। देखिए
इसमें है पहला, देवबंद स्कूल की स्थापना 1867 ईस्वी में तत्कालीन संयुक्त प्रांत के सहारनपुर जिले के देवबंद नामक स्थान पे की गई थी। सही है। इस स्कूल की स्थापना अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने और मुस्लिम समुदाय को नैतिक और धार्मिक उत्थान करने के लिए की गई थी। ये बात गलत है, इसलिए ए सही है और आर गलत है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पारसी धर्म सुधार आंदोलन की एक प्रमुख संस्था रहनुमाई मददयानसन सभा की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1851 में की गई थी। रहनुमाई मजदयान सम्मन सभा की स्थापना 1851 में। नेक्स्ट है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? देखो, 1875 में अलीगढ़ में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है? तो ये गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन का चयन करना है। पहला देखते हैं, वर्ष 1883 में अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। सही है। ह्यूम ने 1884 में ब्रिटिश डिपार्टमेंट यूनियन की स्थापना की थी। ये गलत है, इसलिए सही पूछा तो ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक सही है। नेक्स्ट है, कांग्रेस की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। देखिए, असत्य कथन बताना है हमें। पहला है, ह्यूम के अतिरिक्त सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस कांग्रेस के प्रमुख निर्माता माने जाते हैं। सही है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 82 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यही गलत है, क्योंकि यहाँ पे 82 नहीं होगा, 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। सही है। अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन बॉम्बे में किया था। ये भी सही है। असत्य पूछा है इसने, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रारंभिक चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य में क्या सम्मिलित था? तो देखते हैं इसमें। पहला, लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना। बिल्कुल नहीं। आंदोलन के लिए मुख्यालय की स्थापना करना था। आम जनता की राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना, ये भी था। उपनिवेशवादी विरोधी विचारधारा को प्रोत्साहन और समर्थन देना, ये भी था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 2, 3, 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्था को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कहा जाता है? ये कहा जाता है इंडियन एसोसिएशन को। नेक्स्ट है, लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1889 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, उदारवादियों ने भारतीयों की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए क्या मांग की? तो देखिए, मांग की भू राजस्व में कमी करने की, नमक कर को उन्मूलन करने की, स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग की, सैन्य खर्च में कटौती, ये मांग नहीं की थी। तो 1, 2, 4 मांग की थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, इस प्रकार हमारा 50 क्वेश्चन खत्म होता है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।